किसान भाई जो हैं बीजों की गुणवत्ता पे भी ध्यान दें तो जो कि उत्पादन क्षमता है, जो पैदावार है, वो अमूमन आपकी बढ़ जाएगी। प्रमाणित बीज लीजिए और एक ऐसी प्रमाणित जगह से लीजिए जहाँ पे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। घर में भी अपनी बीजों की शुद्धता को पहचान कर सकते हैं। आप कटोरी लीजिए, थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए, 20-30 बीज आप ले लीजिए सैंपल की तरीके से। तो जो नीचे डूबे हुए बीज हैं स्वभावतः वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज। अच्छी खेती की नींव है अच्छा बीज। अगर आपने गलत बीज का चयन कर लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए हो सकता है कि आपको अपने खेत से कुछ भी ना मिल पाए, आपका नुकसान हो जाए। अपने बीज का चयन आपको कैसे करना है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हम पहुंचे हैं IIVR वाराणसी में और हमारे साथ में है संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना सान्याल जी। उनसे जानेंगे कि किसान भाई जब बाजार में बीज लेने जाए तो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे जाने कि बीज कितना अच्छा है। यहाँ पे ये 2 तरह के बीज रखे हुए हैं, आप देखें। एक है ऐसा बीज मटर का जो कि जिसके जो दाने हैं वो गोल हैं, एक समान है और उसका जो कलर है वो बहुत चटक है। और साथ ही साथ एक ऐसा बीज है जिसके जो आकार हैं वो समान नहीं है, गोल भी नहीं है वो, और उसके जो बीज हैं कटे छटे हैं और कलर भी उतना चटक नहीं है। तो इसमें बताइए आपको क्या लगता है कि अच्छे गुणवत्ता वाले बीज इसमें से कौन सा हो सकता है? जाहिर सी बात है ये जो चटक और एक समान दानेदार दिख रही है। तो देखिए, आपने जब पहचान लिया तो किसान भाइयों के लिए तो और भी आसान चीज़ है, क्योंकि जो दिन रात वो खेती में लगे रहते हैं। किसान भाई जो हैं, जो ज़्यादातर जो अपना पैसा है, जिसे कह सकते हैं लागत है, वो बीजों को कहीं ना कहीं उसमें इग्नोर कर देते हैं, उनको हल्के में ले लेते हैं। जबकि वो ज़्यादा लागत जो अपनी फर्टिलाइज़र में लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स में लगाते हैं या फिर अलग चीज़ों में स्प्रे करने के लिए लगाते हैं। लेकिन बीजों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। अगर आप एक सीज़न में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को लेते हैं तो जो कि उत्पादन क्षमता है, जो पैदावार है, वो अमूमन की बढ़ जाएगी। प्रमाणित बीज लीजिए और एक ऐसी प्रमाणित जगह से लीजिए जहाँ पे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। कैसे पहचान करें इसके अलावा? जी, ये पालक का बीज है जो अभी खेत से आया है, जिसमें हम हार्वेस्ट करके इसको लाते हैं। लेकिन आप देखेंगे हार्वेस्टिंग के समय में बीज के साथ साथ डंठल भी आ जाते हैं, इसमें दूसरे किस्म के बीज भी आ जाते हैं, साथ साथ में खरपतवार के भी बीज आते हैं। तो अगर ऐसा ही बीज अगर आप खेत में बोने जाएंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि भौतिक शुद्धता नहीं रहेगी, तो बीज की दर जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर खरपतवार के बीज पहुंचते हैं तो वो खरपतवार ज़्यादा होगी, तो आपको खरपतवार नाशक का भी स्प्रे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से भौतिक शुद्धता को भी हमें जांचना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि उसकी आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है कि जो भी आपकी किस्म है, जिसको बताया गया है कि इस किस्म है, इसका कलर ऐसा दिखता है, इसके फल जब होंगे, इसकी पत्तियां ऐसी होती है, या फिर इसका पैदावार जो उत्पादन क्षमता है वो इतनी है, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए उसका जब आप बीज लेते हो ना, तो उसी ही वैरायटी का वो बीज होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिक शुद्धता। तो ये तो ज़्यादातर इसीलिए प्रमाणित बीजों में ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी आनुवांशिक शुद्धता उतनी ही बरकरार रहे। तीसरी आती है आपकी फिजियोलॉजिकल, जिसे बोलते हैं, वो शुद्धता होती है। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि उसमें अंकुरण क्षमता, जैसे कि अगर हम बात करें बैगन की, तो उसमें लगभग आपको मिनिमम जो है 70% जो है उसकी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। वो कोई भी वैरायटी हो, कोई भी किस्म हो, आपने कहीं से भी ली हो। जैसे कैबेज हो गया, उसमें 65% तक चली जाती है। भिंडी हो गई, उसमें 65% तक है। कि जब किसान भाई किसी भी बीजों को खरीदने के लिए जाते हैं, अगर वो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी खंड इकाई में जा रहे हैं, तो बीजों के जो पैकेट होते हैं उनको देख के भी आप उनकी गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, जो आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हम चाहेंगे एक बार आप ये भी बताएं कि अगर मान लीजिए किसी पैकेट पे लिखा हुआ है कि 70% जर्मिनेशन यानी अंकुरण होना चाहिए, किसान खेत में लगा दिया, अब उस पर दी गई जानकारी अगर गलत निकल आई तो किसान के हाथ से तो सब निकल चुका है, क्या करेगा वो? घर में भी अपनी बीजों की शुद्धता को पहचान कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंट या फिर कह सकते हैं परीक्षण यही कर सकते हैं कि घर में आप कटोरी लीजिए या थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए, 20-30 बीज आप ले लीजिए सैंपल की तरीके से, उनको पानी में डालिए। जो बीज नीचे डूब जाते हैं और जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं, तो जो नीचे डूबे हुए बीज हैं स्वभावतः वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जो तैर रहे होते हैं वो जनरली या तो कीड़े के खाए द्वारा खोखले हो चुके होते हैं, या फिर उनमें जो भ्रूण होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, उसका उतना क्षमता नहीं होती, तो वो जनरली वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अंकुरण कैसे देखेंगे। तो देखिए, हम वैज्ञानिक तरीके से जब परीक्षण करते हैं तो हमारे लिए एक विशेषता, ये जो ब्राउन पेपर इसको बोला जाता है, ब्राउन जर्मिनेशन पेपर होता है, ठीक है। ब्राउन जर्मिनेशन पेपर में हम बीजों को प्रायः कुछ दूरी पर लगाते हैं। ये पेपर भीगा होता है, उसमें बीजों को लगा के उनको अच्छे से मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद इसके ऊपर एक पेपर होता है, बटर पेपर, जिससे कि इसकी नमी ना जाए, और इसको जर्मिनेटर में रखते हैं जहाँ पे अंकुरण क्षमता जांची जाती है। तो ये वो कुछ इस तरह का पैकेट दिखेगा। घर में अगर हो तो वहाँ तो जर्मिनेटर नहीं होगा, तो ऐसे ही रख दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आप कोई भी पेपर लीजिए। सपोज़ मान लीजिए मैंने ये पेपर लिया है, इस पेपर को मैंने भिगा दिया। अब आपको बीज रखने हैं, आप इन बीजों को
उचित दूरी पर रख सकते हैं। अगर मोटे बीज हैं तो थोड़ा ज़्यादा दूरी रखिए, और अगर छोटे बीज हैं तो पास पास भी रख सकते हैं। अब देखिए आपने बीजों को रख दिया, अब इन बीजों को ऐसे आपको पेपर्स को मोड़ देना, अगर ये गीला है तो गीला करके इसको एक नमी वाली जगह पे रखिए, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो रूम का टेम्परेचर, उस पर रख करके आप 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि अंकुरण आना शुरू हो जाता है, जो अच्छे बीज होते हैं। और एक चीज़ और ये है कि जो अंकुरण होता है, अंकुरण के साथ साथ क्या वो एक साथ अंकुरण हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि 10 बीज आपने लगाए लेकिन 4-5 जो बाकी के बीज हैं वो और ज़्यादा समय लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब फील्ड में जाओगे, खेतों में जाओगे, आपने बीज की बुवाई कर दी, बीज क्या है उसमें से 20% तो 2 दिन में उग गया, बाकी के 80 जो प्रतिशत है वो आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी सस्य क्रिया करना चाहोगे, कोई भी क्रियाकलाप करना चाहोगे तो आपको दुविधा होगी कि भाई बीज इतने बड़े हो गए, कुछ पौधे तो इतने बड़े हैं, कुछ पौधे अभी अंकुरित भी नहीं हुए। तो वहाँ पर इसीलिए किसान भाइयों, अगर घर में ये आप टेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए एक तरह से रामबाण का काम करेगा। एक तो हम देख रहे हैं ये आपने कागज़ में किया हुआ है, और एक ही हम देख रहे हैं ट्रे में आपने कुछ बीज हैं जिनको किया है। क्या अंतर है दोनों में? जो बड़े बीज होते हैं उनमें क्या होता है कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए हम 2 पेपर्स के बीच में उसको रखते हैं ताकि बहुत दिनों तक उसको मॉइस्चर मिलता रहे। बाकी जो छोटे बीज होते हैं उनमें मॉइस्चर कम चाहिए होता है, पानी जिसे आप कह सकते हैं वो कम चाहिए होता है, तो इसके लिए हम उनको पेट्री प्लेट्स के ऊपर रखते हैं। ये कौन सी प्लेट्स हैं? जी, इनको हम पेट्री प्लेट्स बोलते हैं। घर में आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक ट्रे को भी, ये गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, बशर्ते उसके ऊपर ढक्कन लगा दें जिससे कि जो नमी है वो बाहर ना जा पाए। तो इस प्लेट के अंदर भी कुछ बिछाया है या बस प्लास्टिक है ऐसे ही? नहीं, ये एक पेपर है, जैसे ये एक तरह का फिल्टर पेपर जिसको बोलते हैं। और जब मैं अंकुरण की बात कर रही थी कि अगर मान लीजिए आपने 10 बीजों को लगाया आपने, ठीक है, और 7 से 8 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि अंकुरण कितनों में हुआ है। अगर मान लीजिए ये 10 के 10 हैं, अगर 10 के 10 पूरे जम जाते हैं, इसका मतलब है आपका 100% तक जर्मिनेशन हो चुका, अंकुरण हुआ है। और लेकिन अगर उसमें से 2 भी नहीं जम रहे हैं तो इसका मतलब है कि 80% नहीं है। इसी प्रकार से अगर वो मानक दर से, जो आपके पैकेट में लिखा हुआ, अगर उससे उसका परसेंटेज कम होता है तो आप इसकी शिकायत जा कर के जिससे आपने बीज खरीदे उसको कर सकते हैं। यानी जहाँ भी बीज लें उसकी रसीद ज़रूर लेके आएं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, ताकि आप जो हमारा बीज अधिनियम है उसके अंतर्गत आ सके और आपको जो प्रॉपर है उसका न्याय भी मिल सके अगर आपकी फसल ख़राब होती है तो, और उसके साथ साथ ही जो नुकसान की भरपाई है उसको भी की जा सके। अब ये बताइए, बीज लेके किसान आ गया, ज़रूरी नहीं लाते ही वो बुआई कर दे, कई बार होता है कुछ समय के लिए वो रखता है बीज अपने पास, तो अब तो पैकेट में बीज आ रहे हैं, तो बस वो पैकेट बना हुआ रखे या भंडारण के लिए कुछ और प्रक्रिया करनी है, थोड़ा बताइए। ऐसा होता है कि कभी कभी किसान जो हैं लेके आ जाते हैं बीज, मान लीजिए कहीं दूर से लाना है या कहीं से, लेकिन अभी आपकी खेत तैयार नहीं है, आपको भी समय लगेगा। तो उस समय एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि बीजों को हमेशा शुष्क और जो कम तापमान वाली जगह है वहाँ पे रखना चाहिए। अगर हो सके तो आप उनको अंधेरे में रखिए। वैसे किसान भाई लोग जो भूसों के अंदर धान के बीजों को रखते हैं वो भी एक अच्छा तरीका होता है, ताकि नमी जो है बीजों की वो बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। हमें लगता है कि अब किसान भाई इन ट्रिक्स को अपनाकर इस बार अच्छा बीज लेकर भी आएंगे। तो आपने जाने वो तरीके जिनसे आप अच्छे बीज का चयन कर सकते हो, और बीज कितना महत्वपूर्ण है वो तो आपको पहले ही बताया गया है। बीज खराब निकल गया, सस्ते के चक्कर में आप पड़ गए तो पूरी खेती समझिए आपकी चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो बीज का चयन बड़ी सावधानी के साथ, समझदारी के साथ कीजिएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क